हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहा है या किसका मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको किससे कांटेक्ट, कौन आपसे कांटेक्ट कर सकता है और कौन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, चलें, ठीक है। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कर रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन कॉन्टैक्ट में आना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। प्लीज़, मुझे कंप्लेन किसी की थी कि मैम आप बहुत से कार्ड नहीं निकाला करें। देखिए, अगर मुझे क्लैरिफाई नहीं होगा, मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मैं आपको क्लियर कैसे कर पाऊँगी। ठीक है, तो मतलब कि मैं आप लोगों को हर पॉइंट पे समझाने की कोशिश करती हूँ। हर बंदे का अपना तरीका होता है। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मली ये नहीं बताती वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं उनको उनके अंदर क्या चल रहा है उनको इन डेप्थ क्लियर करना चाहती हूँ। जितना मुझे क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसलिए कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किस पर्सन से, किस इंसान से टेक्स्ट मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, अगर मैंने रिपीट कर दी हुई लाइन तो माजरत, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं है। ठीक है, चलें देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट कर सकता है, कौन मेरे व्यूवर को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है और कौन टेक्स्ट कॉल मैसेज करना चाह रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्यों। ठीक है, आप तक कोई क्यों पहुंचना चाह रहा है और कौन पहुंच रहा है। ठीक है, क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़, ठीक है, बेयर विथ मी। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन मेरे व्यूवर से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा अर्थ, एक तो अर्थ साइन हो और बहुत ज़्यादा प्राउडिश पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल, अपनी चीज़ों को, अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देने वाला इसके इसके लिए अपनी अपनी चीज़ें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाला पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में किस पर्सन की तरफ से, किस इंसान की तरफ से आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स, ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मुंह बना के रखता है आपसे। ठीक है, ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि आपको आपकी तरफ एटीट्यूड शो करता है। ये वो पर्सन है जिससे आप बात करना चाहते हैं, जिसको आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं और ये मतलब कि रिसीव नहीं करता, आपकी एफर्ट को काउंट नहीं करता, आपकी एफर्ट को रिसीव नहीं करता। ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन कन्फ्यूजन में रहता है, हमेशा कन्फ्यूज रहता है, ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है, इसका माइंड थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रहता आपके लिए। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसकी लाइफ में चॉइसेस हैं और जो पता नहीं चाहता ही क्या है अपनी लाइफ में, आपको कभी समझ में ही नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज या कॉल या आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी इस पर्सन की तरफ से अभी भी रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, कौन पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में जो मेरे व्यूवर से कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे ये पर्सन खुद को एक अकेला फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोनली वाइब है। एक इसकी इसकी जो एक मतलब कि अपनी एक पर्सनल जो इस पर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है, अकेलापन है इसके अंदर। ठीक है, शेल्टर की नीड है इस पर्सन को, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, ये अकेला है, किसी ने इसको अकेला कर दिया या इसकी लाइफ में कोई ऐसे किसी ने इसको छोड़ दिया या किसी ने इसको समझा नहीं। ठीक है, आपके अलावा कोई और शायद ये इसने जिस पे डिपेंड ये हुआ, जिस पे इसने रिलाई करा, वहाँ से इसको बैक स्टेपिंग मिली है, एक अकेलापन मिला है। ठीक है, इसको एक रियलिटी चेक मिला है लाइफ का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ें हिडन है। ठीक है, हिडन है, अननोन फेयर है इसकी ज़िंदगी में, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक रहता है, मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार रहता है ये पर्सन। ठीक है, ये जो आपको कभी भी आपको मतलब कि अप्रूवल नहीं देता, एक रेजिस्टेंस वाली जो एनर्जी रहती है ना, वो इसलिए रहती है, इसका मेंटली स्टक है। ठीक है, इसको किसी ने बैकस्टेप किया, इसको किसी ने अकेला छोड़ा, इसको किसी ने धोखा दिया या इससे किसी ने कोई किसी तरीके का चीट किया है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे इसको जैसे इसने कार्मा बैलेंस करा, जो इसने आपके साथ किया, जिस तरीके से इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ था, तो इसको कोई और वही बिहेवियर
रिपीटेड वे में इसको दे रहा था, जैसे इसको डिसरिस्पेक्ट करना, इसको वैल्यू ना करना, इससे कनेक्ट ना होना, इसको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी क्या होती है, जब कोई बैकस्टेप करता है, जब कोई आपको बीच मझदार में ऐसे छोड़ता है तो क्या फीलिंग्स होती है। तो मतलब कि एक उसको सिमिलर वे में वैसा सब कुछ फील हो रहा है इस वक्त, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक है माउथ इस पर्सन का माइंड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, ठीक है। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है और आप इसकी लाइफ की एक सबसे बड़ी हीलिंग है, ठीक है। मतलब कि आप इसको जैसे आप इसको एक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर देते हैं। ये पर्सन आपके लिए कुछ करे ना करे, आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपसे जो इस पर्सन को प्रोवाइड होता है वो एक डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में, ठीक है, वो एनर्जी है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्यों कनेक्ट कर रहा है, लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्यों कनेक्ट करना चाहता है। इसको आपसे सबसे पहले तो हीलिंग चाहिए और सबसे ज़्यादा ये अकेला रह गया। जहाँ इसने जिन लोगों को सपोर्टिव समझा था, जहाँ ये जाके कनेक्ट हुआ था, जिन लोगों को चूज़ किया था, वहाँ मेंटली स्टकनेस है एक बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में। एक मतलब कि ये मेंटली माउफ हो चुका है, ठीक है, मेंटली माउफ हो चुका है। जैसे समझ में नहीं आ रहा इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक डिवाइन के स्किल्स बैलेंस हो रहे हैं, इसने जो आपके साथ किया था वो इसको रिपीटेड वे में मिल रहा है और इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने क्या फील किया होगा, आपने किस तरीके से उन सब सिचुएशन से आप गुजरे होंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जी है इस वक्त। बिल्कुल कोई एक्शन ले सकता है ये पर्सन, आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को आपको लेकर। पास में बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है, कम्युनिकेट नहीं करता था, बात नहीं करता था, खामोश रहता था, साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, गोस्टिंग करता था। मतलब कि गोस्ट करना, कम्युनिकेट ना करना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ठीक है। आप कुछ कह दें तो उसका 2 दिन बाद जवाब देना, और कभी कभी तो देना ही नहीं, ठीक है। हैबिट पोजीशन बहुत ज़्यादा स्लो है। एक तो इनर इनर सेल्फ में जाके देख रहा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुआ है, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल लाइट में देख रहा है, अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल वे में देख रहा है, ठीक है। ये एक मतलब कि इस पर्सन ने आपको ना देख के किसी और को बहुत कुछ दिया है, जहाँ से इसको एक अकेलापन मिला है, जहाँ से इसको बैकस्टेपिंग मिली है, जहाँ से इसको ऐसा लग रहा है कि इसको वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं दी गई जो इसने एक्सपेक्ट की थी, जो इसने आपको चूज़ ना करके जो किसी और को चूज़ किया था, किसी और को वैल्यू दी थी। मतलब कि यहाँ पर आप इस पर्सन को दे रहे हैं, ये पर्सन किसी और को दे रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको कब देगा, मतलब कि आप वेट कर रहे थे कब ये आपकी आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझेगा, कब ये आपसे कनेक्शन की वैल्यू को समझेगा, कब ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, कब ये आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर करेगा। मतलब कि इसका एक जैसे एक नॉर्मल एक इंसानों के साथ बिहेवियर होता है, आप उस चीज़ को भी तरसे हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करेगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात करेगा। लेट्स ही देखते हैं ये आपसे क्यों बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन मेरे व्यूवर को कॉल, टेक्स्ट मैसेज क्यों करना चाह रहा है, क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन से बहुत टाइम तक इक्वल गिव एंड टेक का वेट करते रहे। आपने इस पर्सन को पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है, मेंटली सपोर्ट करी है, इमोशनली सपोर्ट करी है। लेकिन अब ये जैसे एक इनर सेल्फ में, जहाँ इसको लगा था कि इसकी लाइफ सेटलमेंट पे आ जाएगी, जहाँ इसको बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ से डिसहार्ड है। वहाँ से इस पर्सन को जैसे एक मतलब कि एक डिसेप्शन वाली एनर्जी मिली है, एक अकेलापन मिला है इसको। जैसे ये बात इसको समझ में आई, ये अकेला था और अकेला ही है, ठीक है। मिस कर रहा है आपको, आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है, जिस तरीके से आप इसको डील करते थे, जिस तरीके से आप इसकी रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से आप इस पर्सन को लव प्रोवाइड करते थे, उस चीज़ को मिस कर रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक रहा, ये पर्सन खुद भी जानता है, ठीक है। इसने आपको कुछ दिया तो नहीं, जैसे एक कैदी को जंजीरों से बांध के रखते हैं ना बिला वजह, हम उसको सही से ना खाना दे रहे होते, ना कपड़ा दे रहे होते, ना कुछ दे रहे होते, लेकिन एक जेल बनाई हुई होती है, ठीक है। वो हमसे इस तरीके से इस पर्सन ने आपको आपको आप अपने आप से कनेक्ट करके रखा हुआ था। ना ये आपके लिए कुछ अच्छा करता था, ना आपके आपके किसी काम का था, ना ये आपके लिए प्रोवाइडर था। बस ये जानता था कि आप इसको लव करते हैं, बस इसी चक्कर में इसने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ था। और आप इस तरीके के इंसान थे कि आप कंट्रोल होते रहे। बिल्कुल इसने आपको कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। आप इसके कंट्रोल से बाहर निकल गए, शायद इस चीज़ को भी ये मिस कर रहा है, ठीक है। आपका होल्ड खत्म हो चुका है, अब आप इसके कंट्रोल में नहीं है। आप जिसको लव देते थे एक अनकंडीशनली, कुछ करे ना करे आप इसको प्रोवाइडर बने रहते थे, वो चीज़ मिस कर रहा है। आपका कनेक्ट होना मिस कर रहा है। आपने इसको गिफ्ट्स दिए हैं, आपने इसको आप एक सपोर्टिव हैंड की तरह रहे, तो ये वो सपोर्टिव हैंड मिस कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर, ठीक है।
यहाँ पर वो वाली एनर्जी, बिल्कुल आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को आपने हील किया है, ठीक है। ये आपसे एक हीलिंग एनर्जी मिलती थी, ये आपको कंट्रोल तो करता था, ये अपनी लाइफ में आपसे हीलिंग एनर्जी को सक करता रहता था, ठीक है। एक टॉक्सिक था नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन था, एक टॉक्सिसिटी से भरा हुआ इंसान, ठीक है, जो टॉक्सिक तरीके से बिहेव करना जानता है, जो टॉक्सिक तरीके से किसी को भी अपनी ज़िंदगी में होल्ड करना जानता है, जो किसी बेचारे और लाचार इंसान को देखकर उसको उसके ऊपर अपने कंट्रोल अपना 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 मतलब के अपना उसके ऊपर रोब जमाने लग जाता है, ये उस तरीके का पर्सन है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आया था, पीस आया था, इसने इमोशनल साइड क्या होती है उसको समझना स्टार्ट किया था, ठीक है। आप इस वक्त सिंगल हैं, इसलिए कनेक्ट होना चाहता है, सिंगल रेडी टू मिंगल, मतलब क्या इंडिपेंडेंट है, अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मतलब पीसफुल एनर्जी में आप। अब जो आपके जो इसका एक जो कॉर्ड कटिंग थी, या बहुत ज़्यादा आपको जो आप जो इस पर्सन के लिए क्रेव करते थे, वो क्रेव नज़र नहीं आ रही, ठीक है, वो क्रेविंग एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आप सिंगल इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पावरफुल एनर्जी में है, आपको नीड नहीं है, आप एक नीडी एनर्जी में नहीं है। अगर आप नीडी एनर्जी में नहीं है तो ये आपकी रीडिंग है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये उस इंसान की रीडिंग है जो इस वक्त नीडी एनर्जी में नहीं है। ये नेक्स्ट 48 आवर्स में उसको कांटेक्ट मिल सकता है, अगर या तो वो कांटेक्ट करेगा तो बात हो जाएगी, या तो उसको सामने से भी कांटेक्ट मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा, अपना ईगो कायम है इस पर्सन का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और रेडी हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं और मूव करने के लिए, ठीक है, वो वाली एनर्जी आपके अंदर, बहुत पीसफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में? आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी किसी लाइफ के एरिया में, आपकी 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 विक्ट्री, आपकी सक्सेस है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको वो वैल्यू, वो वर्थ दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को हील कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, जहाँ आप पहले सेटिस्फाई फील नहीं करते थे, अपने फैमिली फ्रेंड्स सब जगह आप हैप्पी हैं, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, आपको एडमायर, आपकी लाइफ में अब एडमायर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने अपने ऊपर काम करके अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन की तरह बनाया है, ठीक है। ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, अपनी लाइफ में खुश देख रहा है, आपको बैलेंस देख रहा है, ये कंट्रोल खो चुका है आपके ऊपर से अपना, इस बात का इसको पता है, इसने आपको हर्ट करा है बेहद, ठीक है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, इस वक्त साइलेंट हैं, मतलब कि आपकी एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, इस पर्सन ने आपको बुरे तरीके से हर्ट करा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी, आपने बहुत मुश्किल से इस पर्सन के जाने के बाद अपने आप को कंट्रोल किया था, अपने आप को संभाला था, ठीक है। आप यहाँ पर हायर लेवल से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं आप, ठीक है, हायर लेवल की इंट्यूटिव सोल है, आपने यहाँ पर विजडम गेन कर कर अपने आप को हील करने के लिए इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है, ठीक है। आपने यहाँ से जो कॉर्ड कटिंग करी, अपने आप को डिस्कनेक्ट करा है, क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल की सोल हैं, ठीक है, आप एक अदर लेवल पे जाके कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, आप एक हायर विजडम अथॉरिटिव पर्सन, आप एक विजडम में अथॉरिटी आप होल्ड करने वाले पर्सन है, बहुत एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, कोई आपके एंसेस्टर, आपकी ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एक बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन, एक बहुत ज़्यादा विजडम इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ से आपके आबाओ अजदाद इस विजडम को कैरी करते हुए आ रहे हैं, जो आपको ब्लड लाइन में मिला है, ठीक है। हीलिंग चल रही है इस वक्त आपकी, आप हील हो रहे हैं, आपने यहाँ पर विजडम के तहत इस सिचुएशन से वॉक अवे करा, ये टॉक्सिक सिचुएशन थी, आप इस पर्सन से, इस कनेक्शन से 4 साल तक मूव नहीं कर सके, 6 साल तक मूव नहीं कर सके, लेकिन आपने यहाँ पर हिम्मत करके सिचुएशन से अपने आप को कट करा है, कॉट कटिंग करिए, ठीक है। पर्सन आपको देख रहा है, आप फ्री हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लैरिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कॉट कटिंग करी, आपने इन सब बर्डन को, इन सब बैगेजेस को लेट गो करा है, आप इससे ज़्यादा बर्डन बेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इतना अपनी कैपेसिटी का पता है, हर इंसान को अपनी कैपेसिटी का पता होता है, और हमारे रब को भी कैपेसिटी का हमारी पता होता है कि हम कितना बर्डन, कितना लगेज लेकर चल सकते हैं, कितने हम गम, कितनी हम एक डिवाइन की आजमाइश को बेयर कर सकते हैं, तो डिवाइन जानता है, ये आपका वक्त है, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, बहुत कुछ देखा, इमोशनली डिसार्ट, इमोशनली डिप्रेशन, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे, ठीक है, आपका टाइम चेंज हो गया, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कंप्लीटली वक्त चेंज हो रहा है, और ये सब कुछ जो हुआ है आपकी हिम्मत की वजह से हुआ है, आपका स्टैंड लेने की वजह से हुआ है, ठीक है। आपने एक कंप्लीटली बहुत बाखूबी तरीके से एक सिचुएशन से आप सक्सेसफुल होकर बाहर निकले, जो आपको मतलब कि जो आपके लिए जो लेसन बना था वो आपने सीखा है, बहुत ज़्यादा आप अब इमोशनल होने के बजाय एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी मांगने की कोशिश करते हैं, अपने लिए फ़ाइट करना सीखिए आपने, ठीक है। आप अपने लिए फ़ाइट करना जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मतलब कि
आप जानते हैं कि आपको क्या फाइट करनी है, क्या करना है, अपने लिए किस तरीके से आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। टावर, ठीक है। आप यहाँ पर जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आई हैं, आपको आपको रियलाइजेशन है, आप जानते हैं आपके लिए कौन सही है कौन नहीं। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहे यहाँ पर आपको क्लैरिटी लेने के लिए यहाँ पर एक टावर मोमेंट क्रिएट करना पड़े, आप करेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप मतलब कि क्लैरिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन आपको दे। आपकी ज़िंदगी में इधर टावर मोमेंट क्यों आया था, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब क्यों हुई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है, एक आपकी तो अवेकनिंग है, तो ये इसको भी अवेकन होकर लेवल अप करके आपके साथ आना पड़ेगा, ठीक है। लेवल अप करके इस पर्सन को आपके लिए आना पड़ेगा। लेट्स सी देखते हैं इसकी फीलिंग्स क्या है। भाई आपसे ये क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अब आपसे डिटैच होकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहा था आप इसकी बैगिंग करते रहेंगे जब इसको सही वक्त लगेगा, सही टाइम मिलेगा, आपके साथ कनेक्ट होने का ही कनेक्ट होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसने आपको कोई होप थोड़ी दी है, ठीक है। ये एक मतलब कि मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स, ये वो वाला पर्सन है जो मैनिपुलेट करना जानता है, जो माइंड गेम्स खेलना जानता है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ठीक है, बहुत बड़ा एक नार्सिसिस्ट पर्सन है ये। फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक जेन्युइन फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में, किस फीलिंग्स, किन सब चीज़ों को लेकर ये आएगा आपके पास, ठीक है। लेट्स सी फीलिंग्स आपके पर्सन की। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, यहाँ पर सेव है। एक लव लाइफ में अगर आप डर रहे हैं स्टेप लेने से, अगर आप थोड़ा सा हेजिटेशन में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें कैसी रहेंगी, तो यहाँ पर सेव है, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो आपको बार बार डरा रही थी। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन आपको फिर बीच में लगने लग गया ये कोई आपका टॉक्सिक है, कार्मिक पर्सन है, ठीक है। इसके साथ आपका कार्मा भी वो कनेक्टेड था। चाइल्डहुड, आप लोग की चाइल्डहुड हीलिंग भी हुई है, आप लोग चाइल्डहुड से किसी वूंड से फाइट करते हुए आ रहे हैं, कोई वूंड रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ट्रू लव, आपको ट्रू लव नहीं मिला अब तक, ठीक है। आपको अब आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं लव से, लव के लिए इतना सेफ फील नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अपने सोलमेट को, मैंने कहा ना, आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आप जिस तरीके से आप एक केयर फ्री हो चुके हैं अपनी लव लाइफ से, आप एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिलीज योर एक्स, ये पर्सन अपने एक्स को किसी को रिलीज कर रहा है, तो किसी की वजह से जो आपके साथ किया, इसके साथ वही हुआ, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कुछ हुआ है, और वो इसी वजह से हुआ जो ये आपके साथ कर रहा था। एक स्केल्स कर्मा बैलेंस होना, स्केल्स का बैलेंस होना, इस पर्सन को आपकी तरफ बेहद अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और किसी एक्स को रिलीज कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, क्या पता आपको इस पर्सन को रिलीज करना पड़े, ठीक है। वैसे ये पर्सन भी किसी ना किसी को रिलीज कर कर आपकी तरफ मूवमेंट करेगा, अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो एज यू विश। और अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, केयर फ्री एनर्जी, आपको इसकी नीड नहीं है, इस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। फिर इसके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू इस रीडिंग के मिलेंगे आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग जो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये नहीं बोलें कि हम तो वेट कर रहे हैं और ये पर्सन अभी तक नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मेरा मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये उन लोगों की रीडिंग है जो लोग काम कर रहे हैं अपने सेल्फ पे, ठीक है, जो अब चीज़ें को रनर और चेजर का गेम नहीं बना के बैठे हुए, ठीक है, वो अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन और आपकी बात हो सकती है, थोड़ा सा हेजिटेशन है, थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि नेगेटिविटी रही है, पास्ट में किसी और को चूज़ किया गया, आपको बुरे तरीके से इसने ट्रीट किया है किसी और पर्सन की वजह से, ठीक है। आप एक हायर लेवल ऑफ सोल है, ठीक है। अगर आप ये आपसे रीडिंग मैच कर रही है तो आप इसको नीड नहीं कर रहे, इस पर्सन की अब आपको नीड नहीं है, ठीक है। आपने अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर विजडम से कनेक्ट करके यहाँ से लेट गो करा है, वॉक अवे करा है, इमोशनली कॉट कटिंग करी है, क्लैरिटी पे आए, अपनी डेस्टिनी को आपने खुद बदला है, ठीक है। ये उन लोगों की रीडिंग है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।